हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 ऐसे असेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो असेट्स हमें फाइनेंशियली फ्रीडम बना सकती है। इसके लिए अब फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि अगर मान लो कि मैं अपने लाइफ में अगर ना अब जॉब नहीं कर रहा हूँ या कोई काम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरी जो फाइनेंशियली जो खर्चे हैं, मतलब जो हमारे पर डे के जो भी एक्सपेंसेस हैं, तो हमारे वो सारे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बिना काम किए मेरे निकल जाए। मतलब मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आज मैं नहीं काम पर गया तो क्या होगा। अगर हमारे पास अगर इतनी इनफ मनी है तो दैट इज़ अ फाइनेंशियली फ्रीडम। अब फाइनेंशियली फ्रीडम आती कहाँ से? फाइनेंशियली फ्रीडम आने के लिए हमने 5 ऐसे असेट्स लिए हैं जो हमें फाइनेंशियली फ्रीडम बना सकती है। अब सबसे पहले उसके असेट्स में हमारे सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे कि अगर हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक 20 साल में हमारे पास इतनी अच्छी वेल्थ है उसकी तैयार हो जाती है, जिस वेल्थ से हमारी फ्यूचर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सॉल्व हो जाती है। मतलब हमारे पास इतना पैसा तो हमारे पास है ना रेज हो जाता है, जिसके कारण हमारी काफ़ी अच्छे से लाइफ पे ना चलने लगती है, जिससे हमें पैसे की कोई टेंशन नहीं आती है। और हम दूसरी बात करते हैं असेट्स में, तो हम प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में क्या है, हमने एक बार कोई प्रॉपर्टी ले ली और उस प्रॉपर्टी को हम लोग ने उसके बाद हमने रेंट पे दे दिया। तो ये क्या है कि अब प्रॉपर्टी अगर जैसे भी कोई भी पर्सन है उससे ना घर में रह रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी में आपको रेंट आएगी। उस प्रॉपर्टी से जो आपको रेंट मिलेगी उससे आपका हर मंथ का आपका एक्सपेंसेस चल जाएगा। अब मैं आपको रेंट में भी बातें बताऊंगा कि आपको है ना, मैं ये कहूँगा कि आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपेयर में अगर आप है ना कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो ज़्यादा पैसा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप है ना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप एक तरफ से कहीं ना कहीं आप लॉस में हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप है ना कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उस प्रॉपर्टी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंट आने के लिए चांसेस है। और यहाँ तक कि हो सके कि आपकी ईएमआई के 80% से लेकर 95% तक आपको रेंट मिल जाए, यानी कि 5 to 10% आपको अपने जेब से लगाने हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। वो भी देखा जाए तो 3 साल में हमें जो भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट है ऑब्वियसली हर साल 5-5, 10-10% के हिसाब से रेंट की इंक्रीमेंट होती है। तो रेंट की इंक्रीमेंट होती है, यानी कि 3 साल के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको आपके जेब से 1 रुपये भी ईएमआई भरने की जरूरत है। सारे का सारा आपका रेंट इनकम आपको पे करके दे सकती है। ये हो गया 2। और सेकेंड भी हो चुकी। अब थर्ड पे हम लोग बात करते हैं कि अब थर्ड क्या है। अब थर्ड हमारे लिए है ब्रांड वैल्यू। अब ब्रांड वैल्यू क्या है? अब ब्रांड वैल्यू का देखा जाए कि अगर मान लो कि आपके तरफ सामने हमने एक नॉर्मल शूज रखी है और एक हमने आपके सामने ब्रांडेड शूज रखी है, तो आप ना कौन सा शूज लेना पसंद करोगे? ब्रांडेड नॉर्मल में या फिर हमारे पास ब्रांड्स में अब कोई नाइकी है या फिर एडिडास है या फिर आप इसके तरफ जाना चाहते हो? ऑब्वियसली हर किसी का रुझान यही होगा कि हम लोग है ना इस ब्रांड की तरफ जाते हैं, क्योंकि ब्रांड पे हमको भरोसा है कि ये हमें धोखा नहीं देगी, हमारे साथ बहुत अच्छा इसका प्रोडक्ट रहेगा और हमारे साथ चलेगी। तो इस तरह से हमारे पास हमने प्रोडक्ट अपनी तैयार कर ली। ओके, तो यानी कि ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी बिजनेस को वहां तक आके ले जाने के लिए ब्रांड्स इंपॉर्टेंट है। रिलायंस ये एक ब्रांड है, तो भी ना रिलायंस के काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और उसी ब्रांड से कहीं ना कहीं दूसरे ब्रांड्स भी तैयार हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा रिलायंस आपके जियो तैयार हो जाती है। टाटा है, फिर टाटा के अंदर है ना टाटा केमिकल्स है, टाटा मोटर्स है, ये सारे अलग अलग ब्रांड्स तैयार हो जाते हैं। इसके लिए ब्रांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं चौथा आपसे कहूँगा कि आपके लिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए एक इंटरव्यू हुआ गया था, तो एक इंटरव्यू में एक एम्प्लॉय से क्वेश्चन किया गया कि आपको रिस्क क्या लगता है। तो उस एम्प्लॉयर ने ये कहा कि अगर मुझे मेरी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मुझे कहाँ से पैसे आएंगे, मैं अपना फैमिली कैसे चलाऊंगा, कैसे एक्सपेंसेस चलाऊंगा, इसके लिए लोग उस एम्प्लॉय ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्क यही है कि भाई मेरे को सैलरी चाहिए। ओके, और यही सेम क्वेश्चन एक बिजनेसमैन से पूछा गया कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ी रिस्क क्या है? उन्होंने कहा सबसे बड़ी रिस्क ये है कि मुझे सिर्फ एक ही रास्ते से मुझे पैसे आ रहे हैं। क्या? एक ही रास्ते से मुझे पैसे आ रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्क है। मान लो कि कल मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कुछ अगर हो गया तो कहीं ना कहीं मेरी तो फैमिली या मेरा फ्यूचर तो सब स्टॉप हो जाएगा, यानी कि मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगी। यानी कि इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक तरफ से आपकी इनकम आ रही है, दैट इज अ बिग रिस्क।
इसके लिए क्या है, बिजनेस। अब बिजनेस में क्या होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास अब एक जगह से हमारे पास इनकम नहीं आने वाली, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर होने वाले हैं और हमारे पास हम अपने बिजनेस को जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे एम्प्लॉय भी ग्रो हो रहे हैं, हमारे कस्टमर भी ग्रो हो रहे हैं, हमारे शेयर्स भी ग्रो हो रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो हो रही है, ये सारी चीज़ें हमारी ग्रो हो रही है और यहाँ से हम सबको हमें पैसे मिलते हैं। यानी कि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको सारी बातें कही, लास्ट के हम लोग स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट पे गए, हम प्रॉपर्टी पे गए और हमने ब्रांड्स पे गए। ये तीनों चीज़ें हमारे बिजनेस में आ जाती है। अगर एक बार हमारी ब्रांड वैल्यू का जैसे बन गई तो हमारा कोई भी बिजनेस हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। यानी कि बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक आपको जो भी कहा वो सारी चीजें एक दूसरे को लिंक करती है। ओके, अब लास्ट में फाइनली ये सारी चीजें तब होगी जब आपके पास स्किल्स होगी, स्किल्स या एजुकेशन। जब तक आपको किसी भी चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो। इसके लिए अब सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मैंने आपको सबसे पहले लास्ट में ये पॉइंट मैंने लिया स्किल्स, क्योंकि आपको ये जो सबसे लास्ट है वो आपको सबसे पहले करना होगा। क्योंकि हर एक चीज के लिए अगर आपको शेयर्स में अगर काफी अच्छा अगर नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे डुबा सकते हो। अगर आपको ना प्रॉपर्टी में अगर है ना आइडिया नहीं है तो आप प्रॉपर्टी में भी अपने पैसे डुबा सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, उसी तरह से। और तीसरा भी मार्केट में रेट करके आ रही है जो ना ट्रस्टेबल ट्रस्ट होती है और वहाँ पे हम लोग अपने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर हमें कुछ ऐसे लाइक रेंट हमें कुछ समथिंग अमाउंट हमें अकाउंट्स में आती है। ओके, तो अगर आपको अगर इस लाइफ में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो आपके लिए स्किल्स बहुत बेटर है करनी है। और अगर एक बार आपने अपनी स्किल्स को अगर बहुत बेटर बना लिया, किसी भी चीज को अगर आपने काफी अच्छे से सीख लिया तो वो स्किल आपको फ्यूचर तक आगे लेकर जा सकती है और वही स्किल्स आपको फाइनेंशियली फ्रीडम बना सकती है। तो आप इन 5 असेट्स पे एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट कहा, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी कही, तीसरा फिर हमने बिजनेस और चौथा ब्रांड वैल्यू और पांचवी हमारे पास जो थी वो हमारी स्किल्स। तो आज के लिए ये 5 असेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और ये असेट आपको फ्यूचर में काफी अच्छी लेकर जा सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज करके लाइक करो और है ना शेयर्स करो, क्या पता किसी और को जरूरत हो तो उसकी भी हम लोग है ना जरूरत पूरी कर सके। और अगर आपको कमेंट्स में आप यहाँ पे इनपुट करो कि आपको अगर क्या भी और हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कैसे कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट कुछ करनी है या फिर हमारे पास और कैसे हम असेट्स बिल्ड कर सकते हैं जिस असेट से हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो सके। और आप है ना इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज करके आप यहाँ पे अपना सब्सक्राइब करें एंड प्लीज आप अपना स्प्रेड करें अपना प्यार हमारे चैनल के साथ और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ बने रहिए। आप है ना डी सुधार फिनटेक चैनल के साथ। ओके, बाय बाय।